इससे पहले आपको मैंने पिछली कक्षाओं में 2 डिजिट का यानी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना और घन करना, कैसे वर्ग करते हैं और कैसे घन करते हैं, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। आज मैं आपको 3 अंकों की कोई भी संख्या हो और उसका आपको वर्ग या घन ज्ञात करना है, तो आप बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा कि कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं और कैसे घन ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया कि सपोज दैट सबसे पहले मैं आपको वर्ग में ले चलता हूं और वर्ग कितने अंकों का, 3 अंकों की संख्या। जैसे मान लिया कि सपोज दैट मैंने कोई एक प्रश्न लिया और मैंने प्रश्न दिया आपको कि 102 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग। तो आप वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जरा देखिए 102 जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो 100 प्लस में 2 यानी 100 के आधार के रूप में लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको ये देखना है इस जो लास्ट में लिखा होगा इसका आपको बेटा वर्ग करना है। इसका क्या करना है? आपको वर्ग करना है। तो 2 का बेटा वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूना 4। लेकिन लास्ट वाला जो भी नंबर आएगा उस 2 वाली नंबरिंग आपकी 2 अंक की आनी चाहिए। कितने अंकों की आनी चाहिए? 2 अंकों की। अगर 2 अंक नहीं होते हैं तो आपके पास एक हथियार है कि आप आगे 0 बढ़ा सकते हैं। तो आपने 2 का वर्ग किया, अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणा 2, 2 दूना 4। लेकिन आपको कितने अंक का बनाना है? 2 अंक का बनाना है। तो 2 अंक का कैसे बनेगा? 4 तो ये हो गया, आगे आपको बेटा 0 लगाना। तो ये आपको एक शर्त है कि लास्ट वाला जो अंक होगा वो 2 डिजिट का होगा। अब आपको बेटा क्या करना है? अब आपको बस भूल जाएगी क्या करना है। अब आप बस ये देखिए कितना लिखा हुआ है? 2। कितना लिखा है? 2 लिखा है। बस आपको लास्ट वाली संख्या को ऐसे चक्र में घूम जाना है, ठीक है। ऐसे चक्र में क्या करना है? घूम जाना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा? 2 दूना 4। कितना होगा? 2 दूना 4। जितना आ जाए उसको बस इसमें जोड़ देंगे। तो 4 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 104। बस बेटा आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसको बेटा आपको बेसिक मेथड से सिखाऊं तो 102 का वर्ग का मतलब है कि 102 का बेटा आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। 0 का गुणा करवाएंगे तो 0 0 0, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1, फिर जोड़ेंगे। ये कितना होगा बेटा? 4 ये 0, 2 2 4 ये 0 और ये 1। तो आपने देखा कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा और ये आपका बहुत ही हाल में हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि सपोज मैंने एक और एग्जाम्पल लिया आपका, मैंने लिख दिया 104 का आपको वर्ग करना है। बस बेटा आपको क्या करना है? लास्ट में जो डिजिट लिखा है, लास्ट में जो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लिए तो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो लास्ट में अंक लिखा है उसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16। 16 आपका 2 अंक में आया है, इसलिए 16 ज्यों करते हैं लिख देंगे। अब आपको बेटा क्या करना है? अर्ध चक्र में घूम जाएंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। 8 को बेटा 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 को किस में जोड़ना है? 100 में जोड़ना। तो कितना हो गया? 108। बस बेटा यही आंसर। तो इस तरीके से बेटा इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। आप इससे भी और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि मैंने आपको प्रश्न दिया 105 का वर्ग करना है, तो आपको क्या करना है? 105 का वर्ग करना है, क्या करना है? लास्ट वाले अंक का वर्ग कर देना। तो 5 का वर्ग कर दो, कितना हो गया? 5 25। 5 25। अगर 3 डिजिट हो जाएंगे तो आगे आपको असल में ले जाना पड़ेगा। आपको मैंने क्या कहा कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट ही आना चाहिए। तो आपका 25 हो गया। अब ये कितना है? 25, 5 है ये, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये तो होगा। इसको आप 100 धन 5 ही तो लिखते हैं। 100 धन 5 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया। 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को बेटा 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 110। आगे बेटा समझिए, इस तरीके से इन प्रश्नों के आप आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मैं घन बताने जा रहा हूँ। स्टॉप कर लेंगे।
अब देखिए जैसे मैं 3 अंकों की संख्या का अगर आपको घन निकालना है तो हम घन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो घन निकालने के लिए आपको मान लिया कि जैसे मैंने आपको प्रश्न दिया 102 का होल क्यूब निकालना, ठीक है। तो इसका अगर हमें मुझे घन निकालना है तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो कितना होगा 102 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 और धन में 2 और घात में 3। आप बांट के भी लिख सकते हो और नहीं बांटना हो तो भी आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बांट के बता दे रहा हूं कि कैसे आप हल करेंगे। तो आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइनें खींच देना है। 3 लाइनों का मतलब है कि जी यहाँ पे जो भी अंक आएंगे वो 2 डिजिट के आएंगे। यहाँ पर जो भी अंक आएंगे वो 2 अंक की संख्या आएगी। और यहाँ पर आप चाहे 3 अंक की लाइए चाहे 4 अंक की, जितने अंकों की होगी आपकी आगे लिख जाएगा। अब देखिए कैसे बेटा भरते हैं इसको। आपको बेटा क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको स्टेप में इस स्टेप में लाना है। तो आपको बेटा करना है 2 है तो 2 का बेटा आपको घन करना है। तो घन का मतलब होता है कि कितनी बार गुणा करना, 3 बार। तो 2 का बेटा 3 बार गुणा कराएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। 8 आप ऐसे लिखोगे, लेकिन आपको कितने अंकों की संख्या भरनी है, 2 अंकों की। तो आप बेटा कैसे लिखोगे, 8 तो ए लिख दिया, लेकिन आगे आपको बेटा क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब आपको बेटा अगला स्टेप भरने के लिए आपको क्या करना है, तो अगला स्टेप बेटा भरने के लिए आपको क्या करना है कि पूरा आपको घूम जाना है और ऐसा पूरे गोले में आपको घूम जाना है। इसका घूमने का मतलब है कि 2 का गुणा बेटा 3 में करना है, तो 2 3 6। अब 6 आ गया यहां तक, अब 6 का गुणा पुनः 2 में करना है, तो 6 दूनी 12 और 12 तो आप जानते हैं कि कितने अंकों की होती है, 2। आप एक बार और समझ लीजिए क्या करना है, पूरा चक्र घूमना है। 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 और 6 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। तो इस तरीके से बेटा 2 अंक की संख्या थी तो आपको आगे 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये 12 हो गया। अब ये अगला स्टेप भरने के लिए आपको बेटा क्या करना है कि सिर्फ बेटा आपको सिर्फ आधा भाग ही भगना है, आधा भाग ही भगना है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 2 3 6 और 6 को बेटा 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 106। बस बेटा यही आपका आंसर है। अगर आपको बेटा बेसिक मेथड से इसका घन निकालोगे तो इसका मतलब है कि 102 का आपको बेटा 3 बार गुणा कराना पड़ेगा और तब गुणा करने पर आपका ये आंसर आएगा और गुणा करने में आपके पसीने निकल जाएंगे। आगे समझ में। तो जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट है, एक और प्रश्न दिया गया आपको, मैंने लिखा 107 है और 107 का मान लिया कि घन निकालना है। तो आपको बेटा क्या करना है कि सबसे पहले 3 लाइनें खींच लीजिए। आपको मैंने कहा कि इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो 107 को आप लिख सकते हैं 100 और धन में 7 और घात में 3। क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट का घन करना है और कितने नंबरों में, 2 नंबरों में जाएगी। आगे समझिए। तो 7 का घन करेंगे 343, 7 का 3 बार गुणा, जब 3 बार कराना पड़ेगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो कितना आता है 343 और 7 का घन किया आपने कितना आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 तो कितना आएगा 343। आपको मैंने कहा यहाँ पे एंट्री सिर्फ 2 अंकों की, तो आप यहाँ पे 43 अकेला लिख देंगे और जो 3 ए बचा हुआ है यहाँ पर बेटा वो हासिल के रूप में चला जाएगा। ये कहा जाएगा यहाँ के लिए, ये काय में जाएगा, ये हासिल में जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अगला स्टेप क्या है, इसके स्टेप के लिए पूरा गुणा कराना, पूरा चक्कर घूमना। 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 3 21 और 21 का गुणा फिर 7 में करेंगे तो 21 सत्ते कितना होता है 147। कितना होता है 147 और हासिल में कितना दिया गया है 3। 147 में 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 150। लेकिन आपको ओनली कितने अंक लिखना है 2 अंक, तो 50 ही अकेला लिखेंगे और एक जे काय में जाएगा हासिल। अब आगे डिजिट में क्या करना है, आपको सिर्फ अर्ध चक्र घूमना। तो 7 का गुणा सिर्फ 3 में करेंगे तो 7 तिया 21 और आगे जितना लिखा है उसमें जोड़ देंगे तो 100 में 21 जोड़ेंगे कितना हो गया 121 और एक हासिल का कितना हो गया 122। इस प्रकार से ये बेटा आपका 107 अंक की संख्या का घन निकलकर आ गया। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आपको लिखा
108 का घन निकालना है। तो 108 का घन निकालना है, आपको क्या करना है, दो भागों में बांट दीजिए, एक घन हो गया। अब क्या करना है कि 8 का घन करेंगे, तो 8 का घन कितना होता है, 8 8 8 8 64, और 64 अट्ठे कितना होता है, 512। यानी 8 का घन कितना होता है, 512। आपको लास्ट में सिर्फ कितने अंकों का लिखना है, 2 अंक का। तो 512 में 12 तो आपने लिख लिया, लेकिन 5 कहाँ जाएगा, हासिल में जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पूरा चक्र का गुणा कराइए। 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 3 24, और 24 का गुणा बेटा 8 में करेंगे। तो 24 का गुणा 8 में करें तो कितना होता है, 8 चौके 32, हाथ लगा 3, 8 दूनी 16, और 16 3 19, यानी 192, और 5 हासिल का तो कितना हो गया आपका, 197। 197 में 97 तो लेंगे, लेकिन आपका एक कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। एक कहां जाएगा, हासिल में। अब आपको क्या करना है, अर्ध चक्र जाना है। तो 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 3 24, और एक हासिल का, तो 24 और एक कितना हो गया, 25, और 25 को 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 125। आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 3 24, 24 को 100 में जोड़ते 124, और 124 को 1 में जोड़ते तो 125। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का घन निकाल लेंगे। ठीक है, कभी भी प्रश्नों में इतने लंबे लंबे नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर 3 अंकों की डिजिट की संख्या का घन पूछा जाता है तो आप घन इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।